दिल्ली में भारी बारिश हुई है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखने को मिली है और सड़कों पर जल भराव जो है इस बारिश की वजह से हो गया है। तो ये आज सुबह की 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारी बारिश की वजह से कई जगह पर जल भराव हो गया, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ। छत का हिस्सा यहाँ पर गिरा, एक पोल गिरा, इससे अफरा तफरी यहाँ पर मच गई। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, बारिश होती है दिल्ली में तो सुबह के वक्त में सड़कों पर लंबी कतारें गाड़ियों की लग जाती हैं, और आज ऐसा ही नज़ारा कुछ देखने को मिला। सड़कों पर कुछ जगहों पर पानी भरा और इसकी वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा और लंबी सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें जो हैं वो नजर आईं। तो दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई है और इस बारिश में एक हादसा भी हो गया है। दिल्ली में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया, साथ ही वहां पर एक पोल भी गिरा और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में कई गाड़ियां जो है वो दब गई। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब बारिश के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया और मौके पर दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां फंसे लोगों को यहां से निकाला। इस हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक्स पर लिखा है कि आज तड़के भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ढह गया। इसके परिणाम स्वरूप टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानें अगली सूचना तक बंद कर दी गई हैं। उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल मीडिया एक्स पर उड़ानों के रद्द किए जाने की सूचना दी है और लिखा है कि आज दोपहर 2 बजे तक टर्मिनल 1 से इंडिगो और स्पाइस जेट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने की घटना की निगरानी कर रहा हूं। मौके पर राहत बचाव दल मौजूद है और साथ ही एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, बचाव कार्य जारी है। तो ये हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरा, एक पोल वहां पर गिरा, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत इसमें हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और टर्मिनल 1 से जो उड़ानें हैं उनको भी यहां पर जो है वो रद्द किया गया है 2 बजे तक के लिए दोपहर के। तब तक ये जो बल्बा है इसको हटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो एयरलाइंस के ऑपरेशन पर भी इसका असर पड़ा है। लोगों के लिए भी थोड़ा अफरा तफरी का माहौल हुआ जब ये हादसा यहाँ पर हुआ। एक की मौत हुई है और 8 घायल इसमें हो गए हैं। दरअसल सुबह से ही भारी बारिश दिल्ली में हो रही है, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। तो बारिश के बारे में आपको बता रहे थे कि दिल्ली में किस तरह बारिश सुबह से हो रही है और आज सुबह से भारी बारिश की वजह से कई जगह पर जाम भी देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक कल रात 8:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक सफदरजंग में 153.7 mm और पालम एयरपोर्ट पर 93 mm बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया है और कहीं पर पानी घुटनों तक है तो कहीं पर कमर तक। ऐसे में कुछ जगह सड़क हादसे भी हुए हैं, तो कई जगह पर गाड़ियां फंस गई हैं, कई जगह पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश में कई जगह पर रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। मिंटो रोड, धौला कुआं, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश, मूलचंद फ्लाईओवर, चितरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश होने से पानी जमा हो गया है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए, जो हादसा हुआ था जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब राहत बचाव का जो काम है वहाँ पर हो रहा है। जो जिनकी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से थी, अब उनको जो है दूसरे टर्मिनल पर यहाँ पर जाना होगा। और दूसरा ये जो गिर गई थी छत, इसको हटाने का यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है। एविएशन मंत्री जो हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं मुआयना करने के लिए इस हादसे का। तो बारिश की वजह से ये हादसा टर्मिनल 1 पर हो गया है, जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। छत ये यहाँ पर गिरी है और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है छत का, जिसको हटाने में वक्त भी यहाँ पर लग सकता है, लेकिन काम यहाँ पर जारी है राहत बचाव का। इसका असर थोड़ा एयरलाइंस पर पड़ा है, एयरलाइंस के ऑपरेशन पर। जो सुबह की फ़्लाइट्स थी यहाँ से टर्मिनल 1 से, तो इसको लेकर भी सूचना जो है वो दी गई है। लेकिन ये हादसे के बाद अब बारिश थोड़ी रुकी ज़रूर है, लेकिन अब भी बादल हैं आसमान में और कल रात से जो बारिश हो रही है दिल्ली में, उसका असर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे हैं मुआयना करने के लिए। कितना वक्त बताया जा रहा है इसको यहाँ से मलबे को हटाने में, ऑपरेशन दोबारा से यहाँ से शुरू करने में?
देखिए अभी जो टाइम दिया गया है वो 2 बजे तक का है। 2 बजे तक जो टर्मिनल 1 की सारी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है और जो रास्ता है डिपार्चर रोड जो है जहां से लोग अंदर जाते हैं एयरपोर्ट पर, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि सारा मलबा उसी रास्ते पर पड़ा हुआ है। बड़े बड़े जो पोल्स हैं जिनके सहारे ये छत लगी थी वो सारे पोल्स नीचे गिर गए हैं और मलबा जो है वो हटाने का काम जारी है। कुछ समय लगेगा इसमें। उसके चलते ही ये पूरा रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस अब एक केस दर्ज करने वाली है जिसमें ये हादसा क्यों हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है इसको लेकर जांच की जाएगी। तो ये केस दिल्ली की IGI एयरपोर्ट थाने में कुछ देर में दर्ज होने वाला है। दूसरा जो घटना हुई है वो सुबह 5 से 5:30 के बीच में हुई। अरे भाई तुम नीचे हो जाना यार। एक मिनट आपके लिए रुका होगा। Can you come ahead? Can you come ahead? कैमरामैन पीछे हो जाओ यार, एक कदम प्लीज। Come ahead. पहुंचे इस हादसे का आप देख रहे हैं, मीडिया भी वहां पर मौजूद है। जाहिर है कई सारे सवाल हैं जो जानना चाहेंगे सब उनसे इस हादसे के बारे में। ये मीडिया से मुखातिब इस वक्त हो रहे हैं, सुन लेते क्या कह रहे हैं। थोड़ा शांति रखो, धीरज रखो। आप भी सुबह से वेट कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग ओके राइट नाउ? एवरीथिंग ओके। कैमरामैन एक कदम पीछे जा सकते हो यार। फिर से बीच में डिस्टर्ब मत करो। बीच में डिस्टर्ब मत करो। आई विल जस्ट गिव अ स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। So today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport. And like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR operates this terminal. Yes. Have you sought any clarification from them because this structure is of 2009 and in 15 years it has collapsed? Like we have said, this structure has been built in 2009 and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry
from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. The opposition parties are saying ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। तो the Prime Minister has not recently already inaugurated this terminal. इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से क्या लापरवाही को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी सर? ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके Sir, but what is your assessment? What could be the reason behind this collapse? That has to be. I just got to know in the morning, and since then we have been. First of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol, that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented T1 upon operational after कब से होगा? after the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे। तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं, हाँ, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी। कमेटी का हिस्सा है, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो देखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट। विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू तो यहाँ पर एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे इस हादसे के बारे में कि जब से जानकारी इसकी मिली, तुरंत यहाँ पर जो है वो सरकार जो है हरकत में है, तब से तुरंत यहाँ पर जो राहत बचाव का काम है उसको शुरू किया गया। एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को फिलहाल के लिए खाली करा लिया गया है। जो 2 बजे से पहले की फ्लाइट थी, उड़ानें थी, उनको रद्द किया गया है। जो यात्री रिफंड चाहेंगे उनको रिफंड मिलेगा, ऑल्टरनेट फ्लाइट चाहेंगे तो उसका भी विकल्प दिया जाएगा, और 2 बजे के बाद की जो फ्लाइट्स थी उनको दूसरे टर्मिनल्स पर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जांच भी इसकी की जाएगी, DGCA भी इस पर नजर रखेगा, और इसके अलावा जो बाकी देश में एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है उसकी भी जाँच एक तरह से कराने की बात उनकी तरफ से कही गई है।